दोस्तों, भूटान की तरफ से भारत को अब तक का सबसे बड़ा ऑफर दिया गया और भारत ने इसे स्वीकार भी कर लिया है। भारत भूटान को वह उपलब्धि देने वाला है जो बिना भारत की मदद के संभव ही नहीं। लेकिन चीन भारत के इस कदम से काफी परेशान हो चुका है, क्योंकि अब भारत न सिर्फ भूटान को आर्थिक तौर पर काफी शक्तिशाली बना देगा, बल्कि चीन का भूटान के हिस्सों पर दावा भी लगभग खत्म होने वाला है। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भूटान में बनाए जाने वाले 1000 वर्ग किलोमीटर में फैले बड़े शहर गिलेफू के बारे में। बता दे, भूटान दुनिया में उन कुछ गिने चुने ऐसे देशों की लिस्ट में शामिल है जो कार्बन पॉजिटिव है, यानी कि भूटान में इतने पेड़ हैं कि जितना कार्बन भूटान से हर साल निकलता नहीं, उससे ज्यादा तो भूटान ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर देता है। ऐसा इसलिए संभव हो सका क्योंकि भूटान में कई दशकों से अपने देश में आर्थिक डेवलपमेंट की बजाय पर्यावरण को बचाना ज्यादा सही समझा, जिसकी वजह से भूटान में आर्थिक विकास उस हद तक नहीं हुआ जैसा कि भारत और चीन जैसे हेविली इंडस्ट्रियलाइज्ड देश में हुआ है। लेकिन अब भूटान के राजा की महत्वाकांक्षा बढ़ रही है। उन्हें पता है कि जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ेगी, भूटान को भी आर्थिक तौर पर खुद को मजबूत बनाना होगा, ताकि भूटान की पहचान बनी रह सके और भूटान के नागरिकों के पास हमेशा रोजगार और हर तरह की अच्छी बुनियादी सुविधा हो। ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका है भारत का साथ ही सीमा पर एक ऐसे नए शहर को बनाना जो बिजनेस और इन्वेस्टमेंट का हब बन सके। इसके लिए ही भूटान के राजा ने ग्लेफू शहर को बनाने का ब्लूप्रिंट तैयार किया। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार भूटान इस 1000 वर्ग किलोमीटर में ग्लेफू माइंडफुलनेस सिटी को बनाने के लिए भारत की मदद चाहता है और भारत ने खुशी खुशी हाँ भी कर दिया है। ऐसा करके भारत कूटनीति में कितना बड़ा कदम बढ़ा रहा है, ये आपको इस बात से समझ जाना चाहिए कि चीन काफी सालों से भूटान के हिस्सों पर दावा करता है। लेकिन अगर भारत भूटान में इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में शामिल होगा तो चीन के सारे दावे कुछ ही महीनों में खत्म हो सकते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि इस मेगा सिटी को बनाने के प्रोजेक्ट में दक्षिण एशिया को दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के साथ एक मजबूत आर्थिक गलियारे से जोड़ने की क्षमता है। भूटान में बनाई जाने वाली इस मेगा सिटी से हम एक बड़ा आर्थिक गलियारा बना सकते हैं, जो भारत के असम और फिर उत्तर पूर्वी राज्य से होते हुए म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, म्यांमार और फिर सिंगापुर तक विस्तार किया जाएगा। इतना ही नहीं, बल्कि इसमें बांग्लादेश और नेपाल को भी शामिल किया जाना है, जो हमारे रीजन को एक डायनामिक इकोनॉमिक कॉरिडोर से कनेक्ट कर देगा। दोस्तों, आज हम सभी के लिए इस नए मेगा सिटी प्रोजेक्ट को लेकर सबसे बड़ी हाईलाइट यह है कि भले ही भारत भूटान में इन्वेस्टमेंट करके इस शहर को बनाने वाला है, लेकिन इस शहर से जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और रोजगार के अवसर साउथ एशिया से लेकर साउथ ईस्ट एशिया में पैदा होंगे, वह हमारे रीजन को इकोनॉमिक बूस्ट दे सकते हैं, जिससे हमारे रीजन को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था एक साथ आ जाएगी। और आगे जाकर अगर ऐसा ही व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा दिया गया तो हम सभी यूरोप की तरह एक मजबूत पार्टनरशिप भी बना सकते हैं। बता दें, भूटान की तरफ से इस मेगा सिटी को बनाने की परियोजना दिसंबर 2023 में सामने रखी गई थी, जिसके बाद से भारत इस पूरी परियोजना को लेकर काफी पॉजिटिव है और आखिरकार अब हमने इसमें मदद करने पर सहमति बना ली है। आपको ये बात जानकर खुशी होगी कि भारत से भूटान में बनाए जाने वाले ग्लेफू माइंडफुलनेस सिटी को कनेक्ट करने के लिए 57 किलोमीटर लंबे रेलवे लिंक को बनाया जाना है और इंडियन रेलवे ने इसे बनाने के लिए इंजीनियरिंग कम ट्रैफिक सर्वे पूरी भी कर लिए हैं, जिसका मतलब है कि भारत इस मेगा सिटी को बनाने के लिए तेजी से आगे बढ़ेगा। आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि इस मेगा सिटी को एक कार्बन न्यूट्रल शहर के तौर पर बनाया जाने वाला है, यानी कि भूटान ने यह बात साफ कर दी है कि इस मेगा सिटी में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं लगाई जाएगी, बल्कि मुख्य तौर पर ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, होटल, एजुकेशन और हॉस्पिटल जैसी इंडस्ट्री को ही रखेंगे, जिससे भूटान का पर्यावरण भी बचा रहे और भूटान अपनी टूरिज्म इकोनॉमी का इस्तेमाल करके इस शहर को प्रॉफिटेबल बना सके। एक्सपर्ट का मानना है कि भूटान का ये मेगा सिटी कॉन्सेप्ट के रूप में सऊदी अरब में बनाए जाने वाले नियोम और इंडोनेशिया में बनाए जाने वाले नुसांतरा शहर की तरह ज्यादा है, बजाय दुबई और सिंगापुर जैसे स्काई स्क्रेपर वाले शहरों के, जिसकी वजह से भूटान में बनाए जाने वाले ये मेगा सिटी एक बड़े टूरिज्म, हेल्थ एंड वेलनेस हब के तौर पर स्थापित होगा, जो भारत की फॉरेन पॉलिसी में एक ऐसे उदाहरण के तौर पर देखा जाएगा जिसमें हमने अपने पड़ोसी देशों को विकसित करने के लिए पूरा योगदान दिया। हालांकि इस पूरी परियोजना में सबसे बड़ी परेशानी चीन बना हुआ है, जो लगातार भूटान पर दबाव बना रहा है ताकि भूटान चीन के फेवर में एक बॉर्डर रेजोल्यूशन पर हस्ताक्षर करे और चीन के साथ आधिकारिक तौर पर अपने कूटनीतिक संबंध स्थापित करे। लेकिन भूटान
भूटान ऐसा नहीं करने वाला, क्योंकि हमेशा से भारत भूटान की सुरक्षा का जिम्मेदार है और आगे भी रहेगा। ऐसे में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि भारत भूटान को चीन की तरफ से आ रहे प्रेशर से कैसे बचाता है, क्योंकि फिलहाल हमारे रीजन की डिप्लोमेसी ग्लेफू माइंडफुलनेस सिटी को सफल बनाने के रास्ते में सबसे बड़ी परेशानी होगा। वहीं पर काफी सारे लोगों का ये सवाल होगा कि भारत भूटान में इस सिटी को डेवलप करने के लिए इतना जोर क्यों लगा रहा है। तो इसका सिंपल सा जवाब है कि अगर ये भारत नहीं करेगा तो चीन इन देशों में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा देगा, जैसा कि मालदीव के केस में हुआ है। और भारत बिल्कुल भी ये अफोर्ड नहीं कर सकता अपने पास में चीन का प्रभाव बढ़ना। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।